आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी सवाल की, जब लोग बार बार हमें नीचा दिखाएं तो हम अपनी चुप्पी में कैसे आत्मसम्मान को बचाकर रखें, कैसे बिना लड़े, बिना चीखे, बिना बदले हम अपनी गरिमा को ऐसे थामे रखें जैसे कोई शांत योद्धा अपनी तलवार नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण को पकड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी न समझे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में सिर्फ एक वादा लिखिए, मैं टूटूंगा नहीं। यही हमारी आज की सामूहिक प्रतिज्ञा होगी, क्योंकि आज हम सिर्फ रिएक्शन नहीं बदलेंगे, हम वो नजरिया अपनाएंगे जो आत्मसंयम को कमजोरी नहीं सबसे बड़ा बल मानता है। और आखिर में आप जानेंगे वो गहरे तरीके जो स्टोइक दृष्टिकोण से आत्मसम्मान को भीतर से मजबूत करते हैं, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी तंज कस ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले चरण से जहां बाहरी दुनिया आपकी सीमा तय करना चाहती है और आप तय करते हैं कि आप उसे कैसे जवाब देंगे। 1. चुप्पी को हथियार बनाना कमजोरी नहीं। जब कोई बार बार आपको नीचे दिखाता है, तानों से, नजरों से या फिर चुपचाप नजरअंदाज करके, तो आपके भीतर एक खामोश उबाल उठता है और उस वक्त सबसे बड़ा द्वंद्व यही होता है, जवाब दिया जाए या खुद को शांत रखा जाए। कई बार आप सोचते हैं अब की बार कुछ कह दूं, लेकिन फिर दिल कहता है छोड़ो, क्या फायदा। पर क्या यह छोड़ना हमेशा सही होता है? कड़वा सच यह है, अगर आपकी चुप्पी में गरिमा नहीं है तो लोग उसे आपकी हार मानते हैं, और जब ऐसा होता है तो सिर्फ दूसरे नहीं, खुद आप भी धीरे धीरे यही मानने लगते हैं। ये वही मोड़ होता है जहां आत्मसम्मान की दीवारें दरकने लगती हैं और आत्मसंदेह की फिसलन शुरू होती है। अब सोचिए, जब कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए नीचा दिखाए और आप भी मुस्कुरा दें, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कोई साफ इरादा हो कि तुम मुझे गिरा नहीं सकते, तब वही चुप्पी हथियार बन जाती है। एक स्टोइक कहता है, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो लेकिन मुझे नीचा नहीं दिखा सकते जब तक मैं खुद अपनी नजरों में न गिरूं। यानी असली सम्मान दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ा होता है। और जब आप चुप रहते हैं लेकिन अपने भीतर की गरिमा को थामे रखते हैं, तो आप दूसरों की निगाह में नहीं, अपनी आत्मा की नजरों में ऊंचे बने रहते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको ताना दे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस प्रतिक्रिया से खुद की इज्जत बढ़ा रहा हूं या गिरा रहा हूं? अगर जवाब है गिरा रहा हूं, तो वो चुप्पी ही सही जवाब है, लेकिन एक जागरूक, गरिमामयी चुप्पी। आपको गुस्सा आए, ये स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, जवाब देने की आजादी हर किसी के पास है, पर सही जवाब चुनने का सामर्थ्य बहुत कम के पास। और यही अंतर एक आम इंसान और एक स्थिर चित्त व्यक्ति में होता है। तो अब एक आंतरिक घोषणा कीजिए, मैं शांत रहूंगा लेकिन कमजोर नहीं बनूंगा। मेरी गरिमा मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और सोचिए, अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, क्या आप उसे अपनी प्रतिक्रिया से जीतने देंगे या अपनी चुप्पी से हारने देंगे? अब चलिए बढ़ते हैं उस दूसरे पड़ाव की ओर, जहां आत्मसम्मान की रक्षा के लिए केवल चुप्पी ही नहीं बल्कि स्पष्ट सीमाएं बनाना भी जरूरी हो जाता है। 2. सीमाएं बनाओ, बिना चीखे, बिना झुके। शांत रहना एक गुण है, लेकिन अगर आपकी शांति के पीछे कोई सीमा नहीं तो लोग उसे निमंत्रण समझ लेते हैं, बार बार उसी घाव को कुरेदने का। आपने महसूस किया होगा, कोई दोस्त हो, रिश्तेदार या ऑफिस का कोई सहकर्मी, बार बार वही बातें, वही ताने, वही व्यंग्य, और आप हर बार मुस्कुराकर टाल जाते हैं। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं उन्हें कितना टाल सकता हूं और खुद को कब तक? कड़वी सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो दुनिया आपकी गरिमा की लकीर मिटा देती है, और वो मिटती नहीं दिखती, बस धीमे धीमे धुंधली हो जाती है। और फिर एक दिन आपको लगता है कि अब मैं वही नहीं रहा जो मैं था। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों का व्यवहार तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन तुम कितना सहन करोगे वो तुम्हारा निर्णय है। यानी हमें तय करना है कहां तक चुप्पी है और कहां से जवाब। सीमा बनाना मतलब लड़ना नहीं होता, ये बस इतना होता है कि आप किसी को शांति से, स्पष्टता से बता देते हैं, ये बात मुझे स्वीकार नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप गुस्से में नहीं बल्कि गरिमा में होते हैं, और यही वो जगह है जहां लोग आपको हल्के में लेना बंद करते हैं। आपने कभी देखा है, किसी पेड़ के चारों ओर एक सफेद गोल घेरे की रेखा होती है। वो रेखा पेड़ को नहीं बचाती, लेकिन ये बताती है यहां से आगे मत आओ। ठीक वैसे ही हमें भी रिश्तों और संवादों में अपनी रेखा खींचनी चाहिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी में कितने लोग हैं जिन्हें मैंने साफ साफ बताया है कि मेरे लिए क्या अस्वीकार्य है? अगर जवाब बहुत कम है तो समझिए आज वो दिन है जब आप वो सफेद रेखा खींचना शुरू करें। तो अब भीतर से कहिए, मैं दूसरों के सम्मान की चिंता छोड़कर पहले खुद की गरिमा का रक्षक बनूंगा। और सोचिए, क्या अगली बार जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे, क्या आप उसे शांति से अपनी सीमा दिखाएंगे
या फिर से वही चुप्पी ओढ़ लेंगे? अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस तीसरे और अंतिम पड़ाव की ओर, जहां सिर्फ प्रतिक्रिया या सीमा नहीं बल्कि भीतर की परिभाषा बदलनी होती है कि सम्मान की असली जड़ें कहां से आती हैं। 3. सम्मान मांगना बंद करो, जीना शुरू करो। कभी कभी हम इतने आदतन हो जाते हैं तारीफ, स्वीकृति और मान्यता की तलाश में कि हम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत तलाशने लगते हैं। कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो दिल बैठ जाता है, कोई हमारी गलती निकाल दे तो लगता है जैसे पूरी पहचान हिल गई। लेकिन सोचिए, क्या आत्मसम्मान इतना कमजोर होता है कि वो दूसरों की स्वीकृति से चलता है? एक स्टोइक कहता है, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान उधार है तो हर कोई उसका मालिक बन जाएगा। यानी जब तक हम खुद को भीतर से नहीं मानेंगे तब तक दुनिया हमें कभी सही मायनों में नहीं मानेगी। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो चुपचाप बिना किसी प्रदर्शन के अपना जीवन जी रहा है। वो दूसरों की राय पर नहीं, अपने मूल्यों पर टिका है। वो ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो बस ये देखता है मैं खुद से क्या कह रहा हूं। यही वो क्षण होता है जहां आत्मसम्मान खुद की निगाहों से जन्म लेता है, न कि दूसरों की तालियों से। अब खुद से एक गहरा सवाल कीजिए, क्या मैं अब भी दूसरों से ये उम्मीद रखता हूं कि वो मुझे मेरा मूल्य बताएंगे? अगर हां तो समझ लीजिए आप अब भी खुद के मेहमान हैं, मालिक नहीं। अब वो समय आ गया है जब आपको भीतर से कहना होगा, मैं अपने सम्मान का निर्माता हूं, याचक नहीं। मैं दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने विश्वास से परिभाषित होता हूं। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, क्या आप अंदर से डगमगाएंगे या भीतर से मुस्कुराएंगे, ये जानते हुए कि उन्हें आपकी इजाजत ही नहीं है आपको छोटा करने की? अब चलते हैं उस भीतरी मोड़ की ओर जहां ये तीनों बातें, चुप्पी, सीमाएं और आत्मस्वीकृति मिलकर एक आंतरिक परिवर्तन की नींव बनाती हैं। अब मैं खुद को नीचा नहीं देखूंगा। चलो एक कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। आपको सबसे ज्यादा जिसने नीचा दिखाया है वो शायद आप खुद हैं। दूसरे लोगों की बातें, उनके ताने, उनकी उपेक्षा, हाँ वो चोट पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगती है जब आप खुद उन बातों को सच मान लेते हैं, जब आप अपनी चुप्पी से, अपनी सहमति से खुद को कम आंक लेते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार अपने मन की बात नहीं कही, कितनी बार दिल तो दुखा लेकिन जुबान पर ताला लग गया, कितनी बार किसी के आगे इतना झुक गए कि खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया, और हर बार आपने थोड़ा थोड़ा खुद को खोया। अब सवाल ये नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा, सवाल ये है कि आपने कब तक वो सब माना। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, बाहर की दुनिया तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। तो अब से क्या आप अपनी इजाजत वापस लेंगे? अब समय है एक घोषणा का, एक आत्म घोषणा का। अब मैं किसी के शब्दों से अपनी पहचान तय नहीं करूंगा। अब मैं अपने आत्मसम्मान का पहरेदार बनूंगा, चाहे सामने तूफान ही क्यों ना हो। यह बदलाव कोई नारा नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है, एक रोज का चयन है। अब जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप भीतर से कहेंगे, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, और तुम्हारे शब्द मेरी चुप्पी तक पहुंच सकते हैं, मेरी आत्मा तक नहीं। अब आत्मसम्मान मांगने की नहीं, उसे जीने की बारी है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि आत्मसम्मान कोई ढाल नहीं है जो बाहर से पहन ली जाए। ये तो एक अदृश्य शक्ति है जो भीतर से उठती है। जब आप चुप रहकर भी सच पर टिके रहते हैं, जब आप सीमाएं बनाकर भी प्रेम में बने रहते हैं, और जब आप बिना कहे भी अपने मूल्य जानते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या अब भी आप किसी और की नजर से खुद को देख रहे हैं, या अब वो पल आ गया है जब आप अपनी ही नजर में खड़े हो गए हैं? यह चैनल थिंक शिफ्ट हर उस आवाज का मंच है जो भीड़ से नहीं, भीतर से जीना चाहता है। हर वो इंसान जो शांति की तलाश में है मगर हार नहीं मानना चाहता। अगर आज की स्क्रिप्ट ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है तो एक शब्द नीचे कमेंट करिए, अब मैं झुकूंगा नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं होगा, ये एक सामूहिक चेतना होगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गया हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करिए जो इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जब अपनी ही सोच हमें तोड़ने लगे तो स्टोइक कैसे बने रहें, और अंत में वो पंक्ति जो इस पूरे सफर का सार है, शांत रहो, स्थिर रहो, एक स्टोइक बनो।